थैंक यू। आपका बेड बहुत प्यारी बच्ची है। फर्स्ट में इतने ही बच्चे हैं, 6? दीदी हाँ ऐसे 6 बच्चे, उसमें से 5 बच्चे तो इंदौर में आते हैं और एक की एज नहीं है तो थैंक उसको यू, बिठा रहे हैं। थैंक यू। क्या पढ़ रहे हो आप लोग आजकल? ये मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो और अपने टीचर्स की, पेरेंट्स की, घर में जो बड़े हैं उनकी बात सुनो। जो आपने अपने लिए सपने देखे हैं कि नहीं सपने? क्या बनना है? क्या बनना है? डीएम। वंडरफुल, बहुत अच्छा लगता है। लोगों की सेवा करने के लिए बहुत मौका मिलता है, समाज की सेवा करने के लिए। और लाइफ में आप मेहनत करें और औरों की भलाई करें ताकि सफल हो सके आप लाइफ में। ऐसी मेरी आप सबको गुड विशेस है। ठीक है, ओके, बाय। सबसे बड़े बच्चे हैं आपके। थैंक यू। बैठ जाइए, आप सब बैठ जाइए। क्या पढ़ रहे हैं आप सब? मैथ्स की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। ये कैसे हुई? बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है। मैथ्स पढ़ रहे थे आप सब? स्कूल में कैसा फील करते हैं? अच्छा। स्कूल आने का मन करता है? यस मैम। और आपस में दोस्ती भी है? यस मैम। और आप लोग कोई ऐसी चीज है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं? कोई भी चीज? मैम, आपने आपके टाइम पे इंग्लिश होती थी हाँ और संस्कृत, हाँ। और मैम आपने एसडीएम आप कैसे बने? तो एसडीएम बनने के लिए एक एग्ज़ाम था। वो एग्ज़ाम जो है मतलब सरकारी उस एग्ज़ाम को कराती है और उस एग्ज़ाम में बहुत लोग बैठते हैं। तो मैंने काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और तो उसके बाद फिर तब मैं बन पाई। लेकिन ये तो वो चीज़ें हैं जो एकदम मतलब तथ्य बता रही हूँ मैं आपको। लेकिन उसके अलावा जो अपने लिए हमने लक्ष्य चुना है या जो सपना देखा है हम ये बनेंगे, उसको पाने के लिए शुरू से मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैंने स्कूल से ही पढ़ाई की, हमेशा मैं बहुत पढ़ाई करती थी और केवल पढ़ाई नहीं, जो भी काम है मेहनत से किया, अच्छा करने की कोशिश की और कभी सैड होके गिव अप नहीं किया। ये नहीं सोचा कि अरे ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकती। उस चीज के पीछे जो आपका एम है, आपको जुनून होना चाहिए, आपको ड्राइव होनी चाहिए। टीचर बनना है तो टीचर ही बनना है, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, ड्राइव होनी चाहिए। तो ये सब चीजें थी। और इसके अलावा मेरे जो माता पिता हैं उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, ब्लेस किया। मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत गाइड किया और भगवान ने बहुत अपनी कृपा रखी जो मैं सफल हो पाई। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लक पे बेस्ड होती हैं। जैसे अब अगर 1000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और 100 ही सीट है, तो हो सकता है कि 500 ने मेहनत की होगी पर सेलेक्ट तो 100 ही होंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि उस केस में मैं बहुत लकी थी, क्योंकि हमेशा मुझे फील हुआ कि मुझे अपने बड़ों का आशीर्वाद है और ब्लेसिंग्स हैं भगवान की। और कुछ? और कोई भी सवाल नहीं है? पूछना चाह रहे हो और जिसके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं। आप जानते हैं कौन है?
हमारे सामने में कौन है यस, वेरी गुड। अभी तक आप लोग केवल नाम सुनते थे, क्या नाम बताया था उनका? सुश्री गौरी प्रभात। तो आज आपने देख लिया, फिजिकली आप ये हैं। तो मैम हमारी स्कूल का फर्स्ट ये कौन सौभाग्य आते है। हैं? फर्स्ट कौन आते हैं प्रिंसिपल साहब आपके यहाँ? मैम सभी फर्स्ट हैं, लेकिन हाँ। इसमें एक तो इनकी हैंडराइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, तो एक तो आपके लिए है। मैंने भी बड़ी कर्सिव हैंडराइटिंग प्रैक्टिस की, पर मेरे एग्जाम में इतना तेज तैयारी का नहीं। अब एक गर्ल हो गई तो एक बॉय को देखे, कौन तेज है इनमें? मैम कुछ पूछ लीजिएगा तभी पता लगता है। पूछूं मैं? जी क्या पूछूं बताओ? किस सब्जेक्ट से पूछूं? मैथ्स। मैथ्स में बड़े तेज है बच्चे। मैथ्स में पूछे? किस डिवीजन आप बताइए क्या? मैम कुछ भी पूछ लीजिएगा, कुछ भी पूछूं? क्योंकि ये लोग ना जवाहर नवोदय की तैयारियां कर रहे हैं और राजीव नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। इसमें से 3 बच्चे हमारी जो है अभी उसका हिमज्योति का पेपर देके आई हुई हैं। अभी 1 फरवरी को हुआ था पेपर। ये अब सब बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। एक हमारा अभी राजीव गांधी का है पेपर, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है, तो उसका 12 या 15 मार्च को पेपर है, तो अभी इसकी तैयारी कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा आपको और भी बताना चाहूँगा कि हमारी शाम को ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, अच्छा। गूगल मीट के माध्यम से, अच्छा, तो जिसमें यहाँ के बच्चे तो जुड़े रहे हैं और बहुत अच्छा प्रयास है आप। जी। और मैम आप हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय नैटी सिनोधार। अच्छा, आप उसमें इंग्लिश पढ़ाते हैं और आप मेरे साथ में हैं महेंद्र सिंह, आप उसमें रीजनिंग पढ़ाते हैं। और आपका बड़ा ही सहयोग हमारे विद्यालय को रहता है। आप पूर्व ग्राम प्रधान में आते हैं श्रीमती परमिला जी, और आप भी काफ़ी समय से हमारे साथ में आते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। बच्चों में इतना उत्साह है और इतना जोश है, ये देख के सबसे ज्यादा अच्छा। और उसमें एक टीचर हमारे साथ में और भी हैं। आप दिल्ली में गई होंगी मैं परसों के कैंप में, तो आपको दामोदर पांडे जी मिलेंगे वहाँ पे। अच्छा, वो भी आप लोग के साथ जुड़े हम हैं। 4 लोग उसमें जो है इस तरीके से बात कभी अगर आपको मेरी साइड से कोई सहयोग चाहिए मैम हो हम तो आप आपके पास में बताइए। आने वाले हाँ, हैं, बताइए। हाँ। हम आपसे मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी चाहिए होगा आप मुझे बताइए। शिक्षा एक ऐसी चीज है मेरे हार्ट के बहुत करीब है, क्योंकि मैं जो भी हूँ अपनी एजुकेशन की वजह से हूँ। तो बिल्कुल किसी की लाइफ बदल सकते हैं, उसके आने वाली कितनी पीढ़ियों की जीवन बदल सकते हैं आप अच्छी शिक्षा से। तो आप प्लीज प्लीज आइए, जब भी आप कोई भी सहायता चाहिए हो या कोई और चीज भी हो, आप ऑलवेज वेलकम। अब मैं पूछती हूँ क्योंकि एक ये बचा है। इजी। अच्छा, इसमें से कोई ये भी बता सकता है कि इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा? सर जाएगा। और क्यों जाएगा ये बता सर दीजिए। सर सर टाइम 5 आएगा। सर मैं हो हो गया? क्या है आंसर? मैम 53 है। इंग्लिश में भी बोलो नंबर। 53 ऐसे करते हो आप? यस हम भी ऐसे ही करते थे। इसका तो अच्छा सिखाया है आपको। ये लो, ये आपका प्राइज। आप हमेशा फर्स्ट रहें क्लास में और अच्छा करें ऐसे, ठीक है? मैम थोड़ा सा आज ना विभिन्न बच्चों ने कुछ तैयार भी किया था, हाँ। थोड़ा वो भी आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन करना हाँ, चाह रहे हैं, उनको बुला देंगे। तो हमारे पास में कुछ ये जो डिपार्टमेंट से ये बैठा से उनका लेवल है, हमने इसको लेवल किया है। अंजलि को ला गया, अंजलि ने हमने हल्का लगाया है इसको, तो इसमें रिपीट फॉर्म बच्चा किस तरीके से पढ़ सकता है। इसमें यहाँ पे ये रेड साइन लगा हुआ है, तो ये इजी इसका होगा। अच्छा, तो इस तरीके से यहाँ पे बना है, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4 करके। तो आपके बच्चे स्तर 4 पढ़ लेते हैं? पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं पढ़ने के लिए। इससे भी फर्स्ट वाला ज़्यादा भी पढ़ जरूरी है लेते ना, हैं। इनमें वो है, मतलब जिसे कहते हैं स्पिरिट है, ड्राइव है, वो ज़्यादा जरूरी है जो टीचर से आती है। जैसे जब सवाल पूछा तो आंसर करने को तेजी हो रही, वो ज़्यादा जरूरी है। हाँ मैम, शाम की हमारी क्लास में भी यही रहता है, लेकिन अब थोड़ा सा उनके साथ नहीं है कि अगर सभी माइक खोल देंगे तो आवाज़ ही को होती है। तो फिर उनको ये भी सिखा रखा है कि भाई अगर एक बच्चा जवाब दे रहा तो दूसरा ना बोले, इसको सुने। तो सभी लोग उसमें उस तरीके से करते हैं। तो काफ़ी अच्छा लॉकडाउन पीरियड से तो अभी चल रहा है। बहुत अच्छा प्रयास।
तो उसमें थोड़ा सा इंग्लिश का प्रश्न भी आता था। तो आप हमारे संकुल में ही थे टीचर, तो अच्छा, हमें यहाँ पे जब मीटिंग होती थी तो हमने कहा कि आप इंग्लिश के लिए उसमें आइए, तो थोड़ा सा हाँ, इंग्लिश में भी अच्छा कर रहे हैं मैम आप ना। रेजनिंग में सर कर रहे इंग्लिश जरूरी है जी। क्योंकि हमारा हैं। बताइए क्या है? पहले तो इसका नाम बताइए, है क्या चीज़? मैम इसका नाम अबेकस है। इसको हिंदी में गिनतारा कहते हैं। इसमें हम जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हैं और इसमें हम गिनतियाँ कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे बढ़ते जाते हैं। इसमें जो जोड़ने का और घटाने का है सर, थोड़ा सा इसको इसकी ओर को कर लीजिएगा, थोड़ा सा थोड़ा अपनी ओर में आता है, तुम सामने आ जाओ। इसमें मैम कैलकुलेशन का है कि एबेकस में कितनी जल्दी हम कर सकते हैं। आप लोगों के पास में कॉपी है, एक कॉपी पेन, तो इससे ये है कि कौन बच्चा कॉपी में फास्ट हो सकता है या गिनतारे में फास्ट हो सकता है, तो ये बच्चे बता देंगे। जैसे अभी तक तो ये केवल काउंटिंग इसमें बता रहे थे, अभी इनको एक क्वेश्चन अगर हम देते हैं तो फिर किस तरीके से इसे करते हैं। 5 + 6 + 2 -2 + 20 + 50 आंसर इज 81। बताओ, वैल्यू बताओ तब पता चलेगा। इसकी 50, इसकी 10, इसकी 10, इसकी 10, इसकी 1। वेरी नाइस। अब इसमें पहले एक बार, जैसे हमें नहीं आता है किसी को, तो अभी बताना है कि किस तरीके से आप बताओगे किसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि आप तो ऊपर नीचे करते रहे, हमें नहीं मालूम, तो बताइए कि किसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 6, इसकी ये वैल्यू जैसे ही डाउन हो गया नीचे, तो ये जैसे इसमें 4 तक बढ़े हम, काउंटिंग इसकी इस पॉइंट से होती है, तो ये उनको बताया था। तो जैसे 1 2 करके चल रहे हैं, तो 1 2 3 4 ये बढ़े, और जैसे ही 5 बोला तो ये 4 डाउन हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू 5 होती तो ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, तो इस तरह से अब इनको आगे बढ़ना है, अब 6 में लेके आना है, तो फिर ये आगे को लेके चलेंगे। 6 बनाइए आगे, काउंट 6 7 8 9। इसकी वैल्यू 10। इसकी वैल्यू 10 है, बाकी सब डाउन हो गए। अभी जो ये सब लगे हुए हैं ऊपर, ये अपनी सब 0 पोजीशन पे हैं, ये सबके सब 0 पोजीशन पे हैं, और ये भी जब ये सब नीचे रहेंगे तो ये 0 पोजीशन पे है। और जैसे ये आगे की, यहाँ इस पॉइंट से आगे की ओर को बढ़ेंगे, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 तक गई, और जैसे ये 4 होता है, 4 के बाद में ये ऊपर चढ़े हुए हैं 4, तो 5 बोला तो ये 4 डाउन हो जाएंगे, और ये नीचे ये 5 आ जाएगा। अब उसके बाद हमको 6 से काउंटिंग करनी है, तो 5 तो ये हमारे पास में है ही, तो 6 7 8 9 और 10 हमने बोला, तो ये भी डाउन होगा, ये भी डाउन हो जाएगा, और 10 वाले में यहाँ से खुल जाएगा। तो इस तरीके से ये बच्चे से यूजफुल टूल है, कॉम्प्लिकेटेड तो टूल, इसमें और हमको- ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा जी, इनके साथ में थोड़ा सा ये कर रहे थे कि एक बच्चे के साथ में ये दे दिया, बाकियों को कॉपी पर सॉल्व करने के लिए। हाँ, और कौन पहले तो करता कौन है? पहले करता बहुत इंटरेस्टिंग कंपटीशन है। तो कौन जीतता है, कॉपी वाला या अबेकस वाला? कभी तो इनके रिजल्ट पहले आए थे, कभी कभी- कॉपी वाला दिया जाता है। नहीं, बहुत अच्छा है, ऐसी चीजें ना माइंड डेवलप बहुत अच्छा होता है। हाँ मैम, इसका कंपटीशन भी होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का, तो उसमें 17 से 18 स्कूल होते हैं। तो जैसे तारीखें ब्लॉक है, तो यहाँ पे 12 क्लस्टर थे, अभी न्याय पंचायतों में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अभी 11 न्याय पंचायत। तो इनका जो पहले क्लस्टर लेवल का टेस्ट होता है, तो यहाँ से जो फर्स्ट सेकंड आते हैं तो वो जाते हैं ब्लॉक पे, फिर ब्लॉक से फर्स्ट सेकंड जाते हैं डिस्ट्रिक्ट पे, फिर डिस्ट्रिक्ट से फर्स्ट सेकंड स्टेट पे। और जब शुरू में ये हुआ था तो उस वक्त फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को लेके जा रहे थे, तो हमारे बच्चों ने स्टेट तक भी किया है। इस बार जीतेंगे भी। इस बार वहाँ जीतेंगे भी, तेज है बच्चे, थोड़ा इन्होंने भी कुछ बना के रखा हुआ है। दिख रहा है। को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतार कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। मैम, लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था, और इसमें ऐसे ही लिखे हैं। और ये जन्माष्टमी है, और यहाँ जन्माष्टमी के बारे में लिखा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक लोकप्रिय त्यौहार है। इस त्यौहार को भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में आता है। यह त्यौहार भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है।
इस दिन लोग अपने घरों में बाल कृष्णा की प्रतिमा पालने में बैठते हैं। कुछ राज्यों में इस दिन दही हांडा का कार्यक्रम भी होता है। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु के सबसे शक्तिशाली अवतारों में से एक माना जाता है। इसका जन्म का उद्देश्य विष्णु को बुरी शक्तियों से बचाना था। भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को अच्छे रास्ते पर चलने और कभी बुरे काम ना करने का उपदेश देते थे। उनका कहना था बुरे नतीजा होता है। ये खेल दिवस के बारे में 29 दिवस और मेरे को दिवस और बता दो, और कौन से कवर की है? मैम शिक्षक दिवस तो बहुत जरूरी है। शिक्षक दिवस हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कौन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? मैम दूसरे राष्ट्रपति। दूसरे थे क्या? पहले पहले उपराष्ट्रपति। हाँ, पहले उपराष्ट्रपति थे। यस, दूसरे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बोला ना? राष्ट्रपति, यस, पहले उपराष्ट्रपति। हाँ Correct. पहले उस राष्ट्रपति। बाकी दिवस कहाँ गए? 15 अगस्त क्यों छोड़ दिया? हाँ, इनमें जोड़ो, सारे दिवस कवर करो। आपको पता है मैथमेटिक्स डे भी होता है, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। हिंदी दिवस भी होता है। कब होता है हिंदी दिवस? और मैथ्स डे भी मालूम? 22 दिसंबर। उनको भी जोड़ो इसमें, है ना? अच्छा बना है। और केंद्र शासित प्रदेश व उनकी राजधानियाँ। मैम जैसे दिल्ली की दिल्ली, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, लक्षद्वीप की कवारती, लद्दाख की लेह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी की पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और द्वीप की दमन, जम्मू कश्मीर की जम्मू और श्रीनगर। और राज्य व राजधानियाँ। मैं उत्तराखंड की देहरादून। नहीं, मैं आपसे, आप बिना देखे बताओ। बिना देखे पूछूं मैं? तमिलनाडु। मैम चेन्नई। और महाराष्ट्र। मुंबई। और बिहार। बिहार की पटना। मुश्किल वाले पूछूं? पक्का? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। वेरी गुड। और मिजोरम। आइजोल। वेरी गुड। ये नॉर्थ ईस्ट वाले मुझे हमेशा कंफ्यूजिंग लगते थे, फिर मैं एक बार कुछ तरकीब लगा के याद किया था। हाँ, और आप दिखाओ। हाँ मैम इसमें किलो, और वैसे भी हम मीटर में जाएंगे, ग्राम में भी जा सकते हैं और लीटर का भी हो सकता है। तो सर मैम 1 किलोमीटर मैम 1 किलोमीटर है। अगर कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझसे मिलने आ सकते हैं रानीखेत, ठीक है? कभी भी। दिखा चलो। एक और है। एक डाइस वाला है, डाइस तो निकाल में। ये क्या है? ये डाइस खोदने में, तो इसमें जो है डाइस से, जैसे हमने डाइस फेंका तो जिसमें आएगा तो इसको क्वेश्चन पूछेगा। माना 17 में आया तो वो 17 क्या क्वेश्चन है 17 पे? मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? मैम 2%। 200। और कोई मुश्किल वाला कौन सा है इसमें? टीचर साहब कोई पूछे बच्चों से। नहीं, कुछ ही बोल लीजिएगा इसमें तो वैसे ही। मैम 19 पूछ लीजिए। व्हाट इज द 19? यस। कीटभक्षी पौधे का नाम बताओ। बताओ भाई, कोई बताओ। एक पक्षी पौधा। मैम घटपल्ली। तो इसके बारे में तो मुझे आप ही से बताओ, कौन सा पौधा है ये? जो टीचर को खाता है। अच्छा, ऐसा कौन सा पौधा होता है? इनकी क्लास 5 की बुक में है। अच्छा, होता है? हमारे उत्तराखंड में है। उसमें होता क्या है कि इसका मुंह जो है घड़े के आकार का होता है। हाँ, और जैसे ही उस पर कोई कीट पतंगे आते हैं, वीनस फ्लाईट्रैप कहते हैं इसको इंग्लिश में। पता है उसमें अंदर ना ऐसे शहद टाइप भी होता है, घड़े जैसा होता है। तो वो बी आके उस पर बैठती है, चिपक जाती है और फिर वो बंद हो जाता है। थोड़ा जानवर जैसा व्यवहार है, नहीं? क्योंकि पौधे इतनी जल्दी नहीं करते हैं। अब मैं जाऊं? कहना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और है। मैम हम दोनों ने मिलकर ये